14 फरवरी 2019। एक ऐसी तारीख जिसे भारत के इतिहास में एक काले दिन के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। आज हम पुलवामा हमले की जांच की उन परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे एक लगभग नामुमकिन लगने वाले ब्लाइंड केस को सुलझाया गया। उस दिन सुबह 3:30 बजे सीआरपीएफ की 78 गाड़ियों का एक बड़ा काफिला जम्मू से निकला। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। दोपहर के करीब 3 बजे जब यह काफिला पुलवामा के लेथपोरा पहुंचा, तभी अचानक एक मारुति इको कार तेजी से आती है और काफिले की एक बस में सीधी जा टकराती है। और फिर एक ऐसा जोरदार धमाका होता है जिसकी आवाज 10 किलोमीटर दूर तक गूंजती है। इस कायरतापूर्ण हमले में सीआरपीएफ के 40 बहादुर जवानों ने अपनी जान गंवा दी। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये 40 परिवारों का कभी न भरने वाला जख्म है और पूरे देश के दिल पर लगा एक गहरा घाव है। पूरा देश सदमे में था और हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल था, आखिर इस पूरी साजिश के पीछे कौन है? कौन है वो मास्टरमाइंड जो पर्दे के पीछे से ये सब कंट्रोल कर रहा था? चलिए अब उस दिन के उस भयानक मंजर को और थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा धमाका नहीं था। पूरे 200 किलो विस्फोटक ने बस के परखच्चे उड़ा दिए थे। धमाका इतना जबरदस्त था कि बस का लोहा तक पिघल गया था। हमलावर आदिल अहमद डार भी मौके पर ही मारा गया। चारों तरफ बस धुआं, मलबा और मौत की खामोशी थी। इस तबाही और सदमे के बीच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती खड़ी थी। असल में जांचकर्ताओं के लिए ये एक ब्लाइंड केस था। हमलावर मर चुका था, गाड़ी के छितड़े उड़ चुके थे और मौके पर सबूत के नाम पर लिटरली कुछ भी नहीं बचा था। सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर जांच शुरू करें तो करें कहां से? लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी सुरंग के आखिर में रोशनी जरूर होती है, और इस केस में वो रोशनी की किरण मिली मलबे के ढेर में पड़े एक बहुत ही छोटे से सुराख से। बहुत ही बारीकी से फोरेंसिक जांच चल रही थी। क्राइम सीन के हर छोटे से छोटे टुकड़े को खंगाला जा रहा था और इसी दौरान टीम को उस कार के शॉक एब्जॉर्बर का एक जला हुआ छोटा सा मेटल का टुकड़ा मिला। ये टुकड़ा इतना छोटा था कि शायद नजरअंदाज हो जाता, लेकिन इसी ने पूरी जांच की दिशा बदल दी। अब यहां से शुरू हुआ असली जासूसी का काम। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने उस छोटे से टुकड़े पर मौजूद धुंधले नंबर्स को किसी तरह डिकोड किया। मारुति सुजुकी की मदद से पता चला कि ये 2011 की एक इको कार थी। इसके बाद एनआईए की टीम ने एक-एक करके 8 सालों में इस कार के 7 अलग-अलग मालिकों को ढूंढ निकाला और आखिरकार ये सिलसिला जाकर रुका उस आखिरी खरीदार पर, सज्जाद भट्ट, जिसने हमले से ठीक 10 दिन पहले ये कार खरीदी थी। कार का सुराग तो मिल गया था, लेकिन असली साजिश करने वाला अभी भी पकड़ से बाहर था और उसे बेनकाब किया एक टूटे हुए मोबाइल फोन ने। हमले के कुछ ही वक्त बाद एक अलग मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के कुछ आतंकी मारे गए। उनके पास से एक टूटा-फूटा फोन मिला, मतलब एक ऐसा फोन जिसे कोई भी देखकर कहेगा कि ये तो अब बस कबाड़ है। लेकिन जब एक्सपर्ट्स ने इसका डेटा रिकवर किया तो जैसे पूरी साजिश का कच्चा चिट्ठा ही हाथ लग गया। और यहाँ कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मास्टरमाइंड उमर फारूक ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। पाकिस्तान में बैठे उसके आकाओं ने साफ कहा था कि फोन को नष्ट कर दो, लेकिन उमर ने पुलवामा की एक लड़की इंशा से बात करने के लिए वो फोन अपने पास ही रख लिया और उसकी यही एक गलती पूरे आतंकी मॉड्यूल के खात्मे की वजह बन गई। उस फोन से जो डेटा मिला उसने पूरी साजिश को परत दर परत खोलकर रख दिया। तो चलिए देखते हैं कि यह साजिश कितनी गहरी और कितनी भयानक थी। तो मास्टरमाइंड था उमर फारूक, जो जैश के सरगना मसूद अजहर का भतीजा था। उससे पनाह और बाकी मदद दी इंशा जान और उसके पिता ने। और सबसे हैरान करने वाली बात, बम बनाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट जैसी चीज़ें अमेज़न से ऑनलाइन ऑर्डर की गई थीं ताकि किसी को शक ही ना हो। शाकिर बशीर ने अपने घर पर इस आईईडी को जोड़ा और आदिल अहमद डार को आत्मघाती हमलावर के तौर पर तैयार किया गया। ये उमर फारूक कोई छोटा मोटा आतंकी नहीं था। वो अल-कायदा और तालिबान से ट्रेनिंग ले चुका एक आईईडी एक्सपर्ट था जो अप्रैल 2018 में आरडीएक्स के साथ भारत में घुसा था। देखिए प्लान कितना पक्का था। केमिकल्स अमेज़न से मंगाए गए, कार की पिछली सीटें हटाकर उसमें 200 किलो विस्फोटक ठूसा गया और आदिल ने अपना आखिरी वीडियो भी इंशा जान के घर पे ही रिकॉर्ड किया था। इस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, लेकिन इसके बाद भारत ने जो कदम उठाया
उसकी उम्मीद शायद दुश्मनों को भी नहीं थी। पुलवामा हमले के महज 12 दिन के अंदर 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की और उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन हिसाब सिर्फ सरहद पार ही नहीं हुआ। देश के भीतर भी मास्टरमाइंड उमर फारूक, कार खरीदने वाला सज्जाद भट्ट और बम बनाने वाला इस्माइल अलवी, सभी साजिशकर्ताओं को सुरक्षा बलों ने एक-एक करके ढूंढ निकाला और उनके अंजाम तक पहुंचाया। पुलवामा हमले ने हमें एक कभी ना भरने वाला जख्म दिया, लेकिन इसने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को हमेशा के लिए बदल दिया। ये हमला उन 40 जवानों के सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है और साथ ही ये पैगाम भी देता है कि नया भारत छेड़ता नहीं है, पर अगर कोई छेड़े तो उसे छोड़ता भी नहीं है।